संसद में इस बार राष्ट्रपति अभिभाषण के दौरान नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी ने सरकार पर खूब निशाना साधा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर खूब निशाना साधा। और जब वो ये बात बोल रहे थे, भाषण दे रहे थे, उस दौरान उन्होंने एक बात और बोली जो चर्चा का खूब विषय बनी। उन्होंने बोला, इस बार आपको हम गुजरात में हराएंगे, लिख कर ले लो, इस बार इंडिया गठबंधन आपको गुजरात में हराएगा। ये लाइनें थी और इसके बाद से ये सवाल उठने लगा कि आखिर राहुल गांधी इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहे हैं। इसके पीछे का कुछ प्लानिंग चल रही है, कोई योजना है? तो ऐसा है, एक योजना बनाई गई है और राहुल गांधी उस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए गुजरात जा रहे हैं। 6 तारीख को गुजरात में राहुल गांधी कार्यकर्ताओं के साथ होंगे और इसको लेकर एक जो प्लान बनाया गया है उसको नाम दिया गया है प्लान गुजरात कांग्रेस 2027। 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं गुजरात में। जाहिर सी बात है, 2022 में पिछले चुनाव हुए थे जिसमें बीजेपी भारी बहुमत के साथ आई थी। आम आदमी पार्टी को करीब 13% वोट मिले थे और 27% वोट करीब मिले थे कांग्रेस को, और 156 सीटों के लगभग साथ में आई थी भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार बनी थी। अब राहुल गांधी चैलेंज कर रहे हैं, प्लान तैयार हो गया है, तो इसको लेकर क्या आगे होने वाला है, क्या कार्य योजना है, उसको लेकर हम बात करेंगे इस पूरे वीडियो में। और हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे वरिष्ठ साथी कुमार विक्रांत जी। विक्रांत जी, बहुत स्वागत है आपका। सवाल मेरा आपसे वही है कि प्लान गुजरात कांग्रेस 2027 जो सामने आया है, जिसको आपने हम लोग को बताया, अपडेट दिया, क्या है ये पूरा प्लान? क्या राहुल गांधी गुजरात के लिए करने वाले हैं, क्या तैयारी है? जी देखिए, थोड़ा सा अगर आप उस भाषण को देखें तो राहुल गांधी हिंदू कौन है, बीजेपी के लोग हिंदू नहीं हैं, बीजेपी पर हिंदू के नाते जो हमला बोला कि जो बीजेपी के लोग जो हिंसा करते हैं, ये राहुल गांधी का आरोप है कि जो वो लोग आक्रामकता दिखाते हैं तो वो हिंदू धर्म में उसकी जगह नहीं है। इस लाइन पर राहुल गांधी जब आगे बढ़ रहे थे और सामने से हंगामा हो रहा था, तो उसी वक्त जब प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह गृह मंत्री दोनों गुजरात से आते हैं, वो वहाँ बैठे हुए थे, तभी राहुल ने अचानक बोला कि इस बार हम गुजरात में आपको हराएंगे, लिख कर ले लीजिए। और अगले ही पल राहुल गांधी कहते हैं कि इंडिया गठबंधन आपको हराएगा। तो यहाँ पर राहुल गांधी के दिमाग में एक पटकथा चल रही थी कि कैसे वो गुजरात में जाकर के शेर की मान में जाकर शेर को ढेर करने की कोशिश, जिसे आप कह सकते हैं, उस लिहाज से राहुल गांधी आगे बढ़ना चाह रहे हैं। हालांकि इसमें खतरा बहुत होता है, लेकिन शायद राहुल गांधी ने खतरों से खेलने का मन बना लिया है। और सूत्र ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी कल यानी 6 जुलाई को अहमदाबाद जाकर के 12 से 4 के बीच में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इसके पीछे की मंशा ये है कि राहुल गांधी को लगता है कि शुरुआत में जो कार्यकर्ता पिछले 2 चुनावों में, खासकर 2022 में और 24 में हताश है, तो उसको एनर्जी देनी है, उसको ऊर्जा देनी है। और चूंकि जब राहुल गांधी ने ये बात कही, उसी के बाद गुजरात बीजेपी ने अहमदाबाद के कांग्रेस दफ्तर में के सामने विरोध प्रदर्शन किया। वहाँ काफ़ी हंगामा हुआ, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ उनकी झड़प हुई, कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता गिरफ्तार भी हुए। तो राहुल गांधी को लगता है कि ये वक्त मुफीद वक्त है एक तरीके से एनर्जी देने का, कार्यकर्ताओं को उनके साथ खड़े होने का और प्लान 2027 गुजरात के लिए उनको तैयार करने का। तो ये राहुल गांधी की पहली शुरुआत है। इसके पीछे एक लंबी आप कह सकते हैं सियासी अंगणित भी है, जो आप चाहें तो मैं आपको बताऊं। बिल्कुल बिल्कुल, हम सुनना चाहेंगे, क्योंकि जब आप अंक गणित की बात करते हैं तो राहुल गांधी के बयान के हिस्सा में मुझे याद आता है जिसमें वो बोल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन आपको हराएगा, हम भी हराएंगे इंडिया गठबंधन। तो इंडिया गठबंधन पर जोर दिया राहुल गांधी ने। अब इसके जो जानकार हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो मायने निकाल रहे हैं कि क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो पिछली बार अलग लड़े थे और वोट बटा था, क्या वो इस बार साथ जाएंगे चुनावी मैदान में? क्या ऐसा कुछ प्लान भी चल रहा है? क्या ऐसी कोई बातचीत भी चल रही है? ऐसा भी कोई अंक गणित चल रहा है जो आप बोल रहे थे? देखिए, इसको 2 पहलुओं में बांटते हैं। पहला ये कि गठबंधन, तो देखिए 27.3% के करीब कांग्रेस को वोट मिला था और 12 कुछ फीसदी आम आदमी पार्टी को, यानी मोटा मोटी 40% के आसपास वोट कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को मिला था। हालांकि सियासत में और खासकर वोट शेयर में 2 + 2 4 नहीं होता है, लेकिन बीजेपी विरोध के अगर वोट की बात करें तो लगातार 1990 से आप देखें तो 31% से बढ़ते बढ़ते वो पिछले कुछ सालों में 40% के आसपास गुजरात में रहा है। तो राहुल गांधी को ये लगता है कि चूंकि जैसे केरल में कांग्रेस और लेफ्ट आमने सामने, वहाँ बीजेपी को जगह नहीं दे रहे वो, दिल्ली में कांग्रेस ने कहा कि अब वो अलग अलग लड़ेंगे, पंजाब में कांग्रेस और आप आमने सामने लड़े और बीजेपी को स्पेस नहीं मिला, 0 सीटें आई।
तो और गुजरात में आम आदमी पार्टी का उस तरीके से अभी बहुत बड़ा से नहीं है। हालांकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 2 सीटें गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी को दी थी, तो कुछ ज़्यादा खोने के लिए, बहुत ज़्यादा पाने के लिए आम आदमी पार्टी के पास नहीं है। और फिलहाल केंद्र में केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी साथ हैं मोदी से टकराने के लिए। तो ऐसे में गुजरात वो जगह है जहां उनको लगता है कि हम मिल करके लड़ सकते हैं। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के सूत्र बता रहे हैं कि उनकी आम आदमी पार्टी से बात भी हुई है, जिसके आधार पर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हम इंडिया गठबंधन मिल करके हराएगा गुजरात, लिख कर ले लीजिए। तो अब मैं सियासी अंगणित की अगर और पीछे जाकर बात करूं तो 1985 में सबसे ज़्यादा उस वक्त की सीटें कांग्रेस को आई थी जब माधव सिंह सोलंकी मुख्यमंत्री बने थे। उन्होंने खाम थ्योरी दी थी, खाम का आह्वान किया था। खाम यानी क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुस्लिम। तो ये खाम के वोटों के जरिए तकरीबन 55% वोट उनको मिले थे। 149 सीटें मिली थी उनको, जो रिकॉर्ड प्रधानमंत्री मोदी के वक्त में भी उतनी सीटों का टूट नहीं पाया। उसके बाद से आप देखें तो 1990 में कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हुई, बीजेपी और जनता दल ने मिलकर के सरकार बनाई। कांग्रेस पार्टी का वोट प्रतिशत गिरकर 31% पे आ गया। उसके बाद से जो भी विधानसभा चुनाव हुए वहां कांग्रेस पार्टी कोई भी विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाई। लेकिन 2017 तक आते आते कांग्रेस पार्टी का वोट फीसद जो है वो लगातार बढ़ता रहा और वो 42% तक गया। 2017 में 77 सीटें आई, 99 यानी 99 पर बीजेपी को रोका। प्रधानमंत्री जबकि केंद्र में मोदी थे, राहुल गांधी ने सघन मेहनत की थी। भरत सिंह सोलंकी, उन्हीं माधव सिंह सोलंकी के बेटे प्रदेश अध्यक्ष थे उस वक्त। अशोक गहलोत जैसे सीनियर नेता प्रभारी थे गुजरात के। तो एक जोरदार टक्कर 2017 में देखने को मिली थी। उसके बाद 2022 के चुनाव को अगर आप देखें तो वहां राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा जो पहली वाली थी उसमें व्यस्त थे। वो गुजरात में उन्होंने प्रचार प्रसार उस तरीके से नहीं किया। इक्का दुक्का 3-4 सभाएं करके खाली आप कह सकते हैं कि बस रस्म अदायगी कर दी। और उसी वक्त में आम आदमी पार्टी ने भी स्पेस लिया और नतीजा ये आया कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लड़े। 13% वोट उनको, 27% वोट इनको मिला। और बीजेपी को रिकॉर्ड 156 सीटें मिली, जो कि सबसे बड़ी सीटें हैं, सबसे ज़्यादा सीटें हैं गुजरात के इतिहास में। जब से 1960 में बॉम्बे से अलग होकर महाराष्ट्र और गुजरात का जब राज्य का गठन हुआ था तब से लेकर अब तक। लेकिन अहम बात क्या है कि लेकिन 55% वोट जो मिले थे 1985 में कांग्रेस को, वो बीजेपी को नहीं मिले। 52.5% वोट मिले। तो अब राहुल गांधी को लगता है कि आंकड़ा जो है वो तकरीबन 12% का है जिसको उन्हें पाटना है। यानी अगर वो 7% वोट शिफ्ट करते हैं अपनी तरफ तो वो बीजेपी से इंडिया गठबंधन आगे निकल जाएगा। यानी एक वोट बैंक कांग्रेस का बना हुआ है, बीजेपी विरोध का एक वोट बैंक है, उसमें कुछ इजाफा करना है। और कांग्रेस पार्टी ये जानती है कि जब आमने सामने की लड़ाई की बात आएगी उसमें आम आदमी पार्टी का समर्थन भी रहेगा। तो आर पार की लड़ाई में क्लोज फाइट ले जाया जा सकता है। और उस फाइट में कोशिश करने पर जब 2017 में इतने करीब पहुंच सकते हैं तो 2024 के जो नतीजे आए जिसमें कांग्रेस पार्टी को 1 सीट भी मिली है लोकसभा की वहां पर गुजरात में, जबकि 2014 और 2019 में 0 सीटें आई थी गुजरात की 26 में से। तो इसी आधार पर राहुल गांधी ने पूरा जो आप कह सकते हैं कि इतिहास को खंगालते हुए, वर्तमान को देखते हुए, और जैसे उन्होंने कहा कि बीजेपी की 2024 के चुनाव में नैतिक हार हुई है, यानी कि उनका कहना है कि 272 सीटें मोदी के रहते बीजेपी को नहीं मिली, जबकि 370 पार, 400 पार का आंकड़ा दिया जा रहा था। तो इस समय कहीं ना कहीं राहुल गांधी को लगता है कि भले ही कोई दिखाए नहीं, दर्शाए नहीं, भीतर खाने कार्यकर्ता और बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व तो निराश है। यही मौका है चोट कर देने का बेस पर। और जैसा मैंने कहा कि राहुल गांधी को लगता है कि ये वक्त है कि शुरुआत से दहाड़िए, कि सामने जाकर शेर की मान में जाकर शेर का शिकार करिए। क्योंकि आप देखिए कि अभी 2024 में 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं। जम्मू कश्मीर में है, हरियाणा में है, झारखंड में है और महाराष्ट्र में है। लेकिन राहुल गांधी संसद में, लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के बाद पहला भाषण दे रहे हैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर। और वहीं से सीधे वो 2027 में गुजरात के चुनाव होने हैं, उसको पहली चुनौती बताते हुए कह रहे हैं कि गुजरात में आपको हराऊंगा, कांग्रेस पार्टी हराएगी, इंडिया गठबंधन हराएगा।
लिख कर ले लीजिए। तो ये राहुल गांधी का आप कह सकते हैं कि उनके दिमाग में भी, और लगातार वो वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं शक्ति सिंह गोहिल, उनसे लगातार इस बारे में उन्होंने लंबी बात भी की है, दिल्ली में भी बात की है और कल भी वहाँ जाकर बात करेंगे और शुरुआत कार्यकर्ताओं से मिलकर करेंगे। मैं जानना चाह रहा हूँ विक्रांत जी आपसे कि शक्ति सिंह गोहिल की जो बातचीत आप जिक्र कर रहे हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि राहुल गांधी और शक्ति सिंह गोहिल के बीच भी कोई बातचीत हुई है क्या, इस पूरे प्लान को लेकर, गुजरात को लेकर जो उन्होंने संसद में दावा कर दिया, उसका एक्शन प्लान क्या होगा, उसको लेकर शक्ति सिंह गोहिल से आपकी बातचीत हुई तो क्या बताया उन्होंने आपको? जी, शक्ति सिंह गोहिल से राहुल गांधी, जो कि शक्ति सिंह गोहिल राज्यसभा के सांसद भी हैं, तो जैसे ही राहुल गांधी ने ये भाषण दिया, उसके बाद हंगामा भी हुआ संसद में, तो उसके बाद जब राहुल गांधी अपने कमरे में आए तो शक्ति सिंह गोहिल भी उनसे मिलने पहुंचे और इस दौरान जो संसद भवन, नया संसद भवन है, उसमें राहुल गांधी को कमरा नंबर ग्राउंड फ्लोर पर 41 अलॉट हुआ है विपक्ष के नेता के तौर पर। वहां पर आप कह सकते हैं कि पिछले दिनों में राहुल गांधी की 3 से 4 बार शक्ति सिंह गोहिल से इस बारे में चर्चा हुई है। उसके पहले भी जब एक सीट कांग्रेस को मिली गुजरात में लोकसभा की, तो वहां उसके बाद राहुल गांधी ने पूछा शक्ति सिंह गोहिल से कि हम ये एक सीट अगर जीत सकते हैं, 2 बार से 26-0 आ रहा था, तो कहीं ना कहीं स्कोप है। तो उसके बाद शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि हमेशा से हमारा वोट प्रतिशत जो है वो अच्छा रहा है, मुख्य विपक्षी पार्टी हम रहे हैं, और 2017 में जब आपने हम सब ने मिल करके मेहनत की तो प्रधानमंत्री मोदी थे, उसके बावजूद हम 77 और 99 पर आ गए, यानी बीजेपी को 100 के नीचे रोक दिया था। बहुत बारीक अंदर से कांग्रेस चूक गई थी। तो ऐसे में इस वक्त चूंकि कांग्रेस को लगता है कि मोरल डाउन है, सामने का कार्यकर्ता उस तरह से उत्साहित नहीं है, क्योंकि 272 बीजेपी को अकेले नहीं मिली हैं। नेतृत्व भी भले ही सबलता सामने से दिखाए, लेकिन अंदर से उसको भी कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि वो 370 पार, 400 पार की बात कर रहा था, 240 पे आके बीजेपी अटक गई। तो ये वो मौका है चोट करने का, और चोट कहां, जहां से गुजरात से प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह आते हैं। कांग्रेस, राहुल गांधी को लगता है अभी से अगर सीधे 2027 गुजरात टारगेट पर लेंगे तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का गुजरात के साथ साथ देश भर में एक उनका मनोबल बढ़ेगा। और गुजरात, जब आप गुजरात से टकराने की बात करते हैं तो बीच के चुनाव में, गुजरात में जब जीतने की बात करेंगे राहुल गांधी, तो इस बीच जो चुनाव होंगे वहां पर भी एक तरीके से वर्चस्व या आप कहें मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा कार्यकर्ताओं का भी, नेताओं का भी। तो एक साइकोलॉजिकल वॉर भी राहुल गांधी यहां पर खेलते हुए दिखना चाहते हैं, और इसी बाबत उन्होंने शक्ति सिंह गोहिल से लंबी चर्चा की है, जिसमें ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई ये हुई हैं कि आंकड़े क्या हैं, इतिहास में कितने वोट फीसद रहा है, लगातार कितना वोट फीसद मिलता आया है, और खासकर आम आदमी पार्टी के साथ कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि वहां पर आम आदमी पार्टी के साथ जाने में कोई दिक्कत फिलहाल नहीं है। पहला टारगेट है कि बीजेपी को वहां से हटाना, और उसके अलावा कार्यकर्ताओं में जोश भरना, वो सबसे बड़ी बात है। इसीलिए राहुल गांधी इसका आगाज कल यानी 6 जुलाई को करने अहमदाबाद कांग्रेस मुख्यालय जा रहे हैं, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता, जिनकी झड़प हुई थी उस दिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ, जिस दिन राहुल गांधी के भाषण में हिंदू की बात को लेकर के विरोध प्रदर्शन करने बीजेपी के लोग आए थे, कई कांग्रेस के कार्यकर्ता जेल भी गए थे, वो भी बाहर आए। राहुल गांधी विशेष रूप से उनसे भी मिलेंगे। तो राहुल गांधी के आप कह सकते हैं कि गुजरात प्लान 2027 का कल आगाज हो रहा है, और आगाज जो है कार्यकर्ताओं से हो रहा है, जिनको राहुल गांधी निश्चित तौर पर बब्बर शेर कहते आए हैं। और गुजरात जाकर खासकर जहां की गिर के जंगल भी आप जानते ही हैं, वहां पर शेरों की संख्या भी जानते हैं, तो वहां पर खासकर वो कहने वाले हैं अपने कार्यकर्ताओं को बब्बर शेर, और उन्हीं बब्बर शेर के जरिए 2027 की चुनौती राहुल गांधी ने सामने फेंक दी है अमित शाह और मोदी के गुजरात को लेकर। बिल्कुल, धन्यवाद कुमार विक्रांत जी आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो साफ है कि जैसा संसद में बोला था राहुल गांधी ने कि वो एग्रेसिव रहेंगे गुजरात को लेकर, और चैलेंज दिया था कि गुजरात हम आपको हरा कर दम लेंगे, लिख कर ले लीजिए, तो उसको लेकर प्रयास शुरू हो गए हैं। क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं वो हमने आपको बताया। राहुल गांधी कल अहमदाबाद भी जा रहे हैं और वहां अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, जैसा कि विक्रांत जी ने कहा कि इससे वो कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का प्रयास करेंगे, और उनका कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस नेताओं को लगता है कि इससे न सिर्फ गुजरात बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी लाभ होगा। आप गुजरात कल जाते हैं राहुल गांधी, क्या कुछ बातचीत होती, क्या होता है, उस पर हमारी नजर रहेगी और आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।